जय हिंद डिफेंस पॉइंट, वेलकम टू डिफेंस पे। और हमारा ये होने वाला है आज का फोर्थ वीडियो, जो कि बेसिकली होने वाला है इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर। इसके पहले हमने सिनोनिम एंटोनिम्स और हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो बना चुके हैं, और आप देख लेना कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में बताना। और आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी पिछले जो पार्ट ऑफ स्पीच है, और उसमें कुछ ही रूल्स मैंने बताया, पूरे रूल्स अभी नहीं बताए। उस क्वेश्चंस में जो जो रूल्स लगे थे मैंने वो रूल्स बताए। और आगे चल के जब हम लोग और पीवाईक्यूज करने वाले हैं ना, हम लोग बेसिकली इस बार क्या करने वाले, सीडीएस के पीवाईक्यू करने वाले, बैंकिंग और एसएससी के पीवाईक्यू करने वाले, जो कि इनफ होने वाले। ओके, इससे ज़्यादा कोई करता भी नहीं है और इतना ही हमको करना है ना। सेम हमारा इस बार ईडीएम्स में भी वो चीज़ होने वाली, बिकॉज ईडीएम्स में इस बार क्या किया है यूपीएससी ने, इस बार थोड़ा ईजी कर दिया, बिकॉज उन्होंने पैसेज और पीक्यूआरएस आपका हार्ड दिया था, इसलिए उन्होंने ईडीएम्स जो आपके है वो आपके काफ़ी सिंपल रखे। सिंपल इन द सेंस आपको ऑप्शन दे दिए, लाइक आप लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ो और उसके थ्रू आप एलिमिनेट करो। लाइक पहले क्या होता था कि सीधे जब भी आप ईडीएम्स दे रहा था, सो वो डायरेक्ट ईडीएम देता था और आपके ऑप्शंस को आपको पढ़ के आपको आंसर करना था। तो इस बार क्या किया उन्होंने, इस बार क्वेश्चन दिया, क्वेश्चंस के थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इस ईडीएम का मीनिंग क्या होगा। अब देखो कर क्या रहा है यूपीएससी, आज से 4 साल पहले उन्होंने ईडीएम्स पूछना चालू किया। ओके, 4 साल पहले ईडीएम्स पूछना चालू किया, बीच में उन्होंने होमोनियम्स पूछ लिया, इस बार उन्होंने कुछ इस तरह कर लिया। मतलब अगला जो सीडीएस आने वाला है इसमें कुछ नई चीज पूछेगा। इस बार इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच पूछा, फिगर ऑफ स्पीच ही पूछा। मतलब आपका देखा जाए तो लिटरेचर को ज्यादा ध्यान रख रहा है यहाँ पर इस बार सीडीएस, अभी आगे चल के। ओके, सो आपको हर एक चीज कवर करके चलना। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा है पहला क्या है, ऑप्शंस। लाइक इडियम्स को डील कैसे करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से सबसे पहले करते हैं, और वो ऑप्शन को हटाते हैं सबसे पहले जो कि इडियम से मिलता जुलता हो। जैसे कि कैटल ऑफ द फिश लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे ट्राइंग टू किल द फिश, तो ये फिश फिश आ गया ना, तो ये तो ऑप्शन कभी आंसर होगा ही नहीं। ऐसा आपको एलिमिनेट करना है। कभी कभी क्या होता है, जानबूझ के यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देता है कैट रन, बस इतना लिख देगा, खत्म, इतना लिख देगा। अब इसमें आप क्या ही ऑप्शन एलिमिनेशन लगाओगे ना। सो ऐसा फ्रेजल वर्ब्स देता है ना, इडियम्स में फ्रेजल वर्ब आपको दे देगा, आपको पूछ लेगा क्वेश्चन। सो अभी आपको कुछ नहीं है, आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि आप प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको इडियम्स जो है वो बेनिफिशियल होंगे। ओके, सो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, हमारे 7 महीने आराम से प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पीवाईक्यू पहले हम लोग पूरे कंप्लीट करेंगे सीडीएस प्लस आपके एनडीए के, देन आपकी एफकेट के आ जाएंगे, और देन आपके एसएससी के। ओके, सो चलो लेट्स मूव ऑन। आई ऑलवेज प्रीफर्ड टू स्टडी फिजिक्स एंड मैथ्स। मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना है, कि नहीं हमेशा उसको अच्छा क्या लगता है, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन अभी वो इकोनॉमिक्स और लिटरेचर पढ़ रहा है, जो कि उसकी फर्दर स्टडीज के लिए कैसा होने वाला है। अब देखो, कंप्लीट डिफिकल्ट हो, डूइंग थिंग्स इन हरी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हरी वाली चीज़ कहाँ, इसमें हरी वाली कोई चीज़ ही नहीं है। कंप्लीटली डिफिकल्ट मैटर, लेकिन ऐसी कोई चीज़ बोली नहीं कि डिफिकल्ट हो सकता है ना, कुछ ऐसा बोला नहीं, क्या क्या पता उसको ईजी लगे। लेकिन क्या अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं कि डिफरेंट मैटर, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं कि डिफरेंट मैटर तो हो सकता है कि अलग स्ट्रीम स्ट्रीम से स्ट्रीम चेंज कर रहा है। क्या थोड़ा होगा या पूरा होगा, तो इसका आंसर होगा पूरा। अब देखो 2 ऑप्शन थे, आपको एलिमिनेट करना था, इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट डिफरेंट मैटर, कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब देखो याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर तो भैया चलो क्वेश्चन दिया था इसलिए आपने बता दिया आंसर। अब किसी ने स्लाइट लगाया होगा, तो देखो यहाँ पर कुछ डिफरेंट नहीं होगा, पूरा डिफरेंट होगा, है कि नहीं। कुछ डिफरेंट कैसे होगा यार, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर उनके लिए कुछ डिफरेंट नहीं होगा, आपका पूरा डिफरेंट होगा। ओके, क्या होगा, पूरा डिफरेंट होगा। सो कैटल ऑफ द फिश से कैसे याद रखेंगे, देखो फिश जो होती है आपकी, ये कहाँ होती है, ये आपकी वाटर में होती है, बाहर आप निकालोगे तो मर जाएगी ना। और जो टी होती है, टी की क्या होती है, टी की केटली होती है, टी केटली है ना। सो केटली ऐसा है, तो केटल से केटली याद करो, केटल से केटली याद कर लो, है कि नहीं। सो केटली और टी का फिश का कोई रिलेशन है नहीं है, तो एकदम डिफरेंट क्या है यहाँ पर, हमारा डिफरेंट मैटर है। कैसा मैटर है आपका, कंप्लीटली, कंप्लीटली यहाँ पर कंप्लीटली कंप्लीटली डिफरेंट मैटर है आपका। क्या है आपका, कंप्लीटली डिफरेंट मैटर है, कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। ओके, तो ऐसा कर सकते हो ट्रिक से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ही क्रिटिसाइज द पार्टिसिपेंट्स सिटिंग ऑन द फेंस एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग द फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट। मतलब क्या बोला गया है कि उसको क्या किया गया, उसको क्रिटिसाइज किया गया, किस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया गया। पहला जो आपका वजह थी वो ये थी कि उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया कोई भी रिपोर्ट बनाने के लिए, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनकी रिपोर्ट फाइनलाइज करने के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, एक तो उसके लिए उसको क्रिटिसाइज किया गया। और दूसरा किस चीज के लिए किया होगा, उनकी साइड्स लेने के लिए, या उनको रिस्पेक्ट शो न करने के लिए। तो रिस्पेक्ट शो करने के लिए तो ऐसा तो है नहीं कुछ, है ना, चेयर की रिस्पेक्ट करने के लिए। नॉट फॉलोइंग द रूल्स, देखो रूल्स की बात ही नहीं आ रही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट है उसके लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया। सेकंड आता है कि टेकिंग डिसीजन या नॉट टेकिंग डिसीजन, है ना। तो टेकिंग साइड, देखो पार्टिसिपेंट्स की साइड लेना अ, थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन डिसीजन ना लेने के लिए यहाँ पर उसको यहाँ पर जो 2 ऑप्शन थे, आप ये 2 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, और ये 2 ऑप्शन में आप फंस सकते थे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉट टेकिंग अ डिसीजन, नॉट टेकिंग अ डिसीजन। देखो कैसे कर सकते हैं, सिटिंग ऑन द फेंस। फेंस क्या होती है आपकी ऊपर की जो होती है ना, फेंसिंग बोलते हैं ना, फेंसिंग कर रही है ना। तो यहाँ पर आपका ये क्या, यहाँ पर आपके जो है वो लगाए जाते हैं ना, सोसाइटी में जो भी फेंसिंग होती है, तो यहाँ पर आपके जो कांच लगाए जाते हैं उसके ऊपर बैठ गया, उसके ऊपर बैठ गया, है कि नहीं। अब कोई भी उससे आके पूछ रहा है, कोई भी उससे आके भैया कहाँ रास्ता कहाँ है, तो क्या बोलेगा, भैया
रास्ता मेरे को नहीं, एक तो बोलेगा मेरे को नहीं पता, बोलेगा इधर से इधर का ये रास्ता इधर नहीं जाता, ये रास्ता इधर नहीं जाता। ये बोलेगा भैया मेरे को नहीं पता, क्या बोलेगा, ऑब्वियसली बात है, एक ही चीज़ बोलेगा मेरे को नहीं पता, तो बोलेगा मेरे को पता है या बोलेगा मेरे को नहीं पता। सो मेरे को पता है मतलब क्लियरली आंसर दे रहा है, और मेरे को नहीं पता मतलब कि कुछ नहीं बोल रहा, मतलब कुछ नहीं कर रहा है, डिसीजन दे ही नहीं रहा है, मतलब कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। ऐसा कर सकते हो कि कोई डिसीजन आपका नहीं ले रहा है, फेंस पे बैठा है और कुछ नहीं कर रहा है, डिसीजन ले ही नहीं रहा है। या ऐसा बोल सकते हैं कि आपका फेंस पे बैठा है और अपने करियर के बारे में सोच रहा है, लेकिन डिसीजन ले ही नहीं रहा कि उसके करियर में उसको क्या डिसीजन लेना है। तो ऐसे याद कर सकते हो इसको आप, है कि नहीं। नाम कहता है ही स्ट्रेंड एवरी नर्व, ये तो इजी है टू अंडरस्टैंड द डिस्कर्स ऑफ द फिलोसफी। तो उसने फिलोसफी की डिस्कर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए अपना पूरा क्या लगा दिया, क्रिटिसाइज तो नहीं किया। ट्राइड हार्डली हार्डली, तो ऐसा कभी आंसर होता नहीं है। और क्वेश्चंस तो अरेस्ट किए नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्राई हार्ड। बिल्कुल क्या बात है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया, एफर्ट डाले बहुत सारे, बहुत डाले, क्या डाले उन्होंने, एफर्ट डाले। ये इजी भी है, किसी नर्व नर्व को बहुत ज्यादा खींचना, कब खींचोगे, कब किसी नर्व को बहुत ज्यादा खींचोगे, कब, तो खींचना तब होगा जब आपको उसमें से कुछ ना कुछ आउटपुट निकालना पड़ेगा। आउटपुट निकालने के लिए आपको एफर्ट क्या लगाने पड़ेंगे, आपके एफर्ट होने चाहिए 100%। कोई भी चीज़ में आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपके एफर्ट 100% होने चाहिए, नो मैटर आपका टाइमिंग क्या हो। ओके, कभी कभी टाइम, वो टाइम टाइम के हिसाब से रहता है, कभी आपको टाइम में आपको हर एक चीज़ करनी है, आपको इंजॉय करना है ना, आपको नेचर एडवेंचरस लाइफ भी इंजॉय करनी है, आपको साथ साथ पढ़ाई भी करना है, बिकॉज पढ़ाई ऊपर रहनी चाहिए, बिकॉज आपका जो है ड्रीम है वो इस चीज़ का ही है। ओके, आपका नेक्स्ट आता है आपका, व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी शी इज कम्प्लीटली एट सी। देखो अभी आप बात कर रहे हैं जब लड़कियों की बात कर रहे हैं, ओके, लड़कों के टेक्नोलॉजी में ज्यादा ध्यान होता है, लड़कियों को थोड़ा कम होता है, कंपेरेटिवली बोल रहा हूँ मैं, ऐसे वो नहीं बोल रहा हूँ। सो अब बात, जब बात आती है टेक्नोलॉजी की, सो उस वो क्या होती है, वो कंप्लीटली कैसी होती है, कंफर्टेबल तो बिल्कुल नहीं सकती। ऐसे है देखो, आप कभी कॉन्ट्रोवर्शियल, कभी कॉन्ट्राडिक्टल आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक अभी आपकी ये सेंटेंस पे क्या बोल रहा है कि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, अगर ही रहता तो बात अलग थी, लेकिन शी आ गया, शी इज कम्प्लीटली एट, कम्प्लीटली पूरी तरीके से कंफर्टेबल थोड़ी ना सकता कोई। ये एक बहुत एक्सट्रीम नहीं हो गया, पूरी तरीके से कंफर्टेबल, मतलब एक्सट्रीम सेंटेंस नहीं हो गया एक। और यूपीएससी कभी भी देखना एक्सट्रीम सेंटेंस कभी भी देता है और वो आंसर कभी भी नहीं होता है। ओके, तो एक्सट्रीम सेंटेंस हो गया। कंप्लीटली प्रिपेयर तो हो नहीं सकती किसी चीज के लिए, कंप्लीटली प्रिपेयर क्या होता है ना, कंप्लीटली रिलैक्स भी नहीं हो सकती, तो आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, ऑल एट सी होता है इसका, ऐसे इडियम जो होता है ऑल एट सी। ऐसा कर सकते हो कि अगर आप सी के पास जाओगे, जब सी के पास जाओगे, सी के पास जाओगे तो आप चारों तरफ देखोगे तो पानी ही पानी दिखेगा, देखा पानी पानी दिखेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जाना किधर से है, रास्ता कहाँ है, रास्ता कहाँ है ना। अगर आप सी के अंदर चल जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रास्ता कहाँ है, जाना कहाँ है कि नहीं। तो यहाँ लिख देता हूँ, सी में से, सी में से जाना किधर है ना। ये आपका हो गया कंफ्यूज करने वाला, ठीक। ही इज नॉट अ ग्रेट स्कॉलर बट ही हैज गिफ्ट ऑफ द गैप। देखो अब यहाँ पे क्या सकते हैं, वो एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसको क्या हो सकते हैं, विद्यावान, वो बहुत ज्यादा विद्यावान नहीं, स्कॉलर मतलब होता है विद्यावान है कि स्कॉलरशिप मिलती है ना आपको उसका। ही इज नॉट अ ग्रेट स्कॉलर, ओके, सो वो एक बहुत ज्यादा विद्यावान नहीं, लेकिन उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में क्या है, ऐसा क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैप क्या है, मतलब कि पॉजिटिव है। तो स्पीड कॉन्फिडेंटली, कन्वीनियंस, तो कन्वीनियंस करने की तो क्षमता होती नहीं है किसी के अंदर, लाइक अगर वो मान लो अगर वो नहीं पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका कन्वीनियंस से क्या रिलेटेड रिलेशन, कुछ है नहीं ना। क्या वो भले ही वो ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब पढ़ा लिखा रहता है तो वो पढ़ सकता है ना। अगर पढ़ा कोई इंसान पढ़ा लिखा है सो वो पढ़ सकता है। अब वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, सो क्या वो पढ़ नहीं सकता, पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है। तो ये भी आंसर का नहीं हो सकता। क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भैया, देखो कोई इंसान अगर स्कॉलर है, कोई इंसान अगर स्कॉलर है तो ऑब्वियसली तो वो पढ़ा लिखा है। और पढ़ा लिखा कब होता है, इंडिया के सेंसस के हिसाब से, जब उसको राइट करते आ गया, पॉलिटिव लग रही है यहाँ पर, राइट करते आ गया और उसको आपका रीड करते आता, उसको हम उसको लिटरेट बोलते हैं। ओके, सो ये स्कॉलर हो गया। अब वो बोल रहा है कि बहुत ज्यादा अ ग्रेट स्कॉलर नहीं है, ये इज नॉट ए ग्रेट, मतलब ग्रेट मतलब पढ़ा लिखा तो है लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको रीड, राइट और रीड करते आता है। क्या हो जाएगा आंसर, खत्म। एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। गिफ्ट ऑफ द गेम मतलब क्या होता है कि आपको जब बचपन से आपके होते हैं ना, कुछ सीबीएसई के स्टूडेंट्स, लाइक मैं भी सीबीएसई का ही हूँ, लेकिन कुछ होते हैं जो इंग्लिश में तगड़े होते हैं एकदम, जिनको बोलने की बहुत अच्छी हैबिट होती है। लाइक मेरी इंग्लिश उतनी खास नहीं है, लेकिन मुझे अगर आप 5,000 लोगों के सामने बोलने के लिए बोल दोगे, मैं इजीली बोल दूंगा, मेरे को जिसका डर नहीं रहता है ना। सो वही चीज़ है कि स्पीक कॉन्फिडेंटली, 5,000 लोग के सामने आपको बोलने के लिए बोल देंगे तो आप बोल दोगे। ये काफी कम लोग कर पाते हैं यार, ये बात है कि कॉन्फिडेंस हर किसी के अंदर होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस करना इज द मेन की। ओके, और ये आपके एसएसबी में भी काम आता है। दिस कार बिलोंग टू रवि। देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये जो इडियम से इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना, आपका सबसे ज्यादा टाइम लगता है सिंगल एंट्रेंस में, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज का मीनिंग बताना पड़ता है। पीओएस में भी थोड़ा टाइम इसलिए लगा था क्योंकि रूल्स आपके जो थे इसलिए। दिस कार बिलोंग टू रवि, ये कार किसकी, रवि की है। लेकिन अभी फिलहाल अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ये इसके हाथ चेंज हो गए। अब देखो यहाँ हैंड चेंज मतलब देखो, आप थोड़ा खुद सोचो, चेंज्ड हैंड,
चेंज्ड हैंड्स या फिर हैंड चेंज्ड, मतलब क्या हो गया, हाथ चेंज हो गया, मतलब हाथ चेंज हो गया मतलब क्या ड्राइवर चेंज हो गया? बिल्कुल नहीं यार भाई। अगर ड्राइवर की बात करता तो वो तो अभी रिसेंट की बात करता ना, रिसेंटली मतलब हाल ही में, मतलब अभी कुछ समय में, कुछ समय मतलब कि 1 दिन नहीं, कुछ 5-6 1-2 महीने में, कुछ 5-6 दिनों में, तो ड्राइवर तो चेंज नहीं हो सकता। चेंज ऑफ मैकेनिक, मैकेनिक कैसे यार? मैकेनिक तो सुधारता है गाड़ी, तो वो हो सकता, और मशीनरी चेंज हो सकती है क्या? देखो बात कर रहे हैं यहाँ पर पर्सन की, तो मशीनरी आंसर होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ ओनरशिप। बिल्कुल सी बात है, यहाँ पर लिंक भी यही कर रहा है कि भले ही वो कार तो रवि की है, लेकिन कुछ समय से वो कार का जो ओनरशिप है वो किसी और के हाथ में है। तो चेंज हैंड मतलब क्या? चेंज ओनरशिप। इसकी ट्रिक बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम ईजी वर्ड है। लाइक भले किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन अगर आपका ऑप्शन ये होगा, अगर आपका ऑप्शन गलत भी होगा, आपने चेक किया होगा एक बार, तो चेंज ऑफ ओनरशिप आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, चेंज हैंड्स। ओके, देन नेक्स्ट मूव ऑन टू हमारा, ही टर्न डाउन द न्यू असाइनमेंट। क्या टर्न डाउन? देखो टर्न डाउन मतलब होता है भाई हमारा फाड़ना, जहां तक, या फिर रिजेक्ट करना। सॉरी, टर्न डाउन होता है आपका रिजेक्ट करना। हाँ, टर्न डाउन क्या होता है आपका? रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना। सो उसने क्या किया? उसने रिजेक्ट कर दिया कौन सा? न्यू असाइनमेंट। क्यों कर दिया रिजेक्ट? क्योंकि उसको पता था, उसके बाद उसको, अब देखो यहाँ पर अगर आपको फ्रेजल आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो थोड़ी दिक्कत होगी, कि आपको टर्न डाउन का मीनिंग पता होना चाहिए। लेकिन वही आपको यहाँ पर नेगेटिव वर्ड लग रहा होगा थोड़ा सा, कि उसने क्या किया? उसने न्यू असाइनमेंट को टर्न डाउन कर दिया, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसके पास बहुत सारा क्या है, आयरन इन द फायर है। सो अब देख लेते हैं, हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज। नहीं, बिल्कुल नहीं सकता। इलीगल भाई, क्वेश्चन का सेंस है ही नहीं इलीगल एक्टिविटीज से। हैविंग प्रॉब्लम्स इन कंप्लीटिंग टास्क, हैविंग फाइनेंशियल हर्डल्स। फाइनेंशियल हर्डल्स से आपका न्यू असाइनमेंट का, अगर मान लो उसके पास फाइनेंशियल, अगर फाइनेंशियल उसके पास प्रॉब्लम है, सो वो तो भाई असाइनमेंट लेगा ना, क्योंकि उसको पैसे चाहिए। सो ये तो बिल्कुल नहीं सकता। हैव मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट, हाँ बिल्कुल सही है, ये हो सकता है आपका। हैविंग प्रॉब्लम इन कंप्लीटिंग टास्क, नहीं ये भी नहीं हो सकता। देखो अगर कंप्लीट करने के लिए, टास्क कंप्लीट करने के लिए उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, सो वो टास्क कंप्लीट करेगा। लेकिन अब यहाँ पर बोला बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक कंप्लीट टास्क कंप्लीट करने में आ सकती है। सो हाँ, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये भी आपको आपके ध्यान में आ सकता है कि हाँ इसका भी आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचो, जब आपके बहुत सारे काम रहेंगे कंप्लीट करने के लिए, तब आप किसी न्यू असाइनमेंट को रिजेक्ट करोगे ना, वरना आप नहीं करोगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? डी। हैविंग मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट। कैसा करेंगे? आयरन इन द फायर, आयरन इन द फायर। लाइक इसकी तो कोई ट्रिक नहीं है यार, इसको आप याद ही करना पड़ेगा, बिकॉज ये एकदम एकदम ना, मतलब मोस्ट यूज्ड वर्ड है। लाइक आप कहीं भी देखोगे तो कहीं भी कोई बोलते समय भी यूज करेगा। सब आपने देखा होगा, आप सीधे सी तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन इन द फायर क्या होता है कि नहीं। फिर भी अगर इसी ट्रिक मैं देखूँ तो यार मैं यहीं की बनाने की कोशिश करता हूँ कि लाइक आयरन इन द फायर। ओके, चलो मैं क्या किया, मैंने अपने दोस्त के पास गया, मैं रवि के पास गया, मैं रवि के पास गया, उसको क्या बोला? उसको मैंने बोला, भाई भाई मुझे भी मुझे भी कुछ आयरन दे दे, आयरन दे दे। रवि बोला, अभी मैं बिजी हूँ। बिजी क्यों हूँ? क्योंकि मैं रोटी बना रहा हूँ, और रोटी किस पे बनती है? तवे पे। देखो अब ये ट्रिक तो बन नहीं रही यार, लेकिन आपको बनाना पड़ेगी। अब इतनी ट्रिक बनाने से अच्छा बताओ क्या, इससे अच्छा यार याद कर लो, ज्यादा बेटर है। ये देखो कुछ कुछ वर्ड होते हैं इनकी ट्रिक बनाना बेकार है, जो कि एकदम ईजी भी होते हैं, जो कि आपको डेली रूटीन में आने चाहिए। तो इसकी ट्रिक मत ही बनाओ यार, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे फिर, है ना। तो ट्रिक छोड़ो, ऐसे ही याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेंटेंस से खुद पता कर लगा लोगे आयरन इन द फायर होता क्या। ओके, समथिंग शुड बी डन टू स्टॉप द ब्रेन ड्रेन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट टू द अदर कंट्रीज। देखो ये ऑब्वियसली बात है, ये बात, चलो ये क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन ये चीज मेरे हिसाब से ये सही भी है। देखो एक बार खान सर जो हमारे हैं, यूट्यूब के खान सर जो हमारे हैं, उन्होंने भी ये चीज बोली गई थी, उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि हमारे जो साइंटिस्ट है, लाइक हमारे इधर के आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, आजकल के लोग आईआईटी कर रहे हैं आपका, है ना, और बाहर जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, चलो ठीक है। बहुत लोग नासा में भी है, बहुत लोग नासा में भी जा रहे हैं, है ना, और बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन अगर उतना जो लोग नासा जा रहे हैं, सोचो अगर वो लोग इसरो में रह के वो चीज़ कर ले, सोचा क्या इंडिया आगे नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यार। 40% लोग इंडिया के जो होते हैं वो हमारे साइंटिस्ट जो है हमारे, वो नासा में काम कर रहे हैं। नासा में काम कर रहे हैं, अगर वो 40% इंडिया के इसरो में काम कर रहे हैं, तो क्या आज इसरो इंडिया नासा से ऊपर नहीं होता? ऑब्वियसली भाई होता है कि नहीं। सो यही चीज़ के ऊपर ये जो सेंटेंस है, यही चीज़ में ये सेंटेंस भी लिखा है, तो आपको मीनिंग ऑब्वियसली पता चल गया होगा। सो मीनिंग इसका ये है कि कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि स्टॉप करे। क्या स्टॉप करे? साइंटिस्ट लोग का क्या स्टॉप करे? अदर कंट्रीज में जाना। क्यों जाना? अब क्यों जाते होंगे भाई अदर कंट्रीज में जाना? क्या करने? हायर स्टडीज के लिए। देखो हायर स्टडीज के लिए भाई कोई अदर कंट्री नहीं जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट अपनी हायर स्टडीज के लिए अगर मान लो जा भी रहा है अदर अदर कंट्री में, तो उसको रोकेंगे क्यों यार हम लोग? क्यों रोकेंगे उसको? बिल्कुल नहीं रोकेंगे। तो ऑप्शन ये तो भाई एलिमिनेट हो गया। मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल टू अदर कंट्री फॉर द बेटर पर्सपेक्ट। देखो बेटर पर्सपेक्ट के लिए अगर वो बाहर जा रहा है, तो उसको क्यों रोकेंगे? तुम खुद बताओ। देखो यार, रोकते कब? सॉरी 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 सॉरी,
बेटर प्रोस्पेक्ट यहाँ पर मीनिंग हो रहा है, यहाँ पर मीनिंग हो रहा है, अगर मैं बात करूँ सिक्योर सॉरी अगर यहाँ पर बेटर प्रोस्पेक्ट से आंसर होना नहीं चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखते हो, मूवमेंट फॉर द प्रोफेशनल टू अनदर कंट्री फॉर द सिक्योरिटी, देखो सिक्योरिटी इंडिया में भी मिलती है, अगर बाहर जाके सिक्योरिटी ले रहा है तो उसको क्यों रोकोगे आप, क्यों रोकोगे, सिक्योरिटी के लिए रोकोगे, बिल्कुल नहीं, सिक्योरिटी के लिए नहीं रोकोगे, उसको सिक्योरिटी चाहिए तो सिक्योरिटी कहीं से भी ले सकता है ना। और एक्सकर्शन का मीनिंग तो मेरे को भी अच्छे से नहीं पता, लेकिन इसका आंसर मेरे को लग रहा है यहाँ तक बेटर प्रोस्पेक्ट। क्यों बेटर प्रोस्पेक्ट मतलब क्या, यहाँ पर बात कर रहा है वेल्थ की। देखो बेटर प्रोस्पेक्ट मतलब कि वो सिंपल सी बात है, कुछ वेल्थ से रिलेटेड होगा, कुछ वेल्थ से रिलेटेड होगा, या फिर कुछ उसको ऐसा कि इंडियन साइंटिस्ट लोग को बाहर जाके अच्छा लग रहा है ना, चीजें करने में, लाइक साइंटिस्ट, तो वो चीज को रोकना चाहिए इंडिया को, बिकॉज जो चीज वो लोग कर रहे हैं वहाँ के लिए वो इंडिया के लिए करे। सो यहाँ पर आंसर होना चाहिए मूवमेंट ऑफ द प्रोफेशनल। देखो यहाँ पर ना यार, यहाँ पर ऐसा लिखना था कि वेल्थ के बारे में होता है, देखा है, तो ये बेटर प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा यहाँ पर वही है कि ऑप्शंस में जो दिया है उससे आपसे हमको आंसर देना है, तो यहाँ पर बेटर प्रोस्पेक्ट इसका आंसर होना चाहिए। द ब्रेन ड्रेन, देखो ब्रेन ड्रेन मतलब क्या हो गया आपका, ब्रेन ड्रेन होना, द ब्रेन ड्रेन मतलब क्या हो गया यहाँ पर, किसी अदर कंट्री में जाकर आपका जो है पैसे कमाना, किसी अदर कंट्री में जाके बहुत सारा पैसा कमाना, उसको बोलते हैं द ब्रेन ड्रेन। ओके, द ब्रेन ड्रेन मतलब कि बुद्धि मती मारी गई है, बुद्धि। अब देखो इसको भी आप वही है, इसको भी ट्रिक से आप कैसे याद करोगे, देखो ब्रेन ड्रेन होना, ब्रेन ड्रेन होना है कि नहीं, ब्रेन ड्रेन होना। देखो ऐसा कर सकते हो कि इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश थी, सो हम लोग विदेश जाके पैसा कमा रहे हैं, सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फॉरेन में जाके पैसा कमा रहे हैं। या फिर इंडिया में बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं जिनके पास ब्रेन नहीं है, सो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग बाहर जाके पैसा कमाएंगे, फ्रांस जाके पैसा कमाएंगे, जिससे उनका ब्रेन के साथ ड्रेन हो जाता है, जो कि हमारा ऑलरेडी है। ओके, आई जस्ट नीड टू टेक अ रेस्ट एज आई विल बी एज अ राइट एज अ रेन। देखो ये जो क्वेश्चन है ये मेरा गलत हुआ था हमारा इस बार के सीडीएस, बाकी मेरे पूरे क्वेश्चन सही थे। ये क्वेश्चन गलत इसलिए हुआ था कि मैंने मारने ही वाला था, लेकिन मार ये गया था गलती से, मतलब वो गोले में, तो इसलिए वो गलत हो गया था। सो होता क्या, देखो मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ताकि मैं कैसा हो जाऊँ, एज अ राइट एज अ रेन हो जाऊँ। तो फिजिकली एक्टिव हो जाओ, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा यार। फिजिकली एक्टिव मतलब क्या, उसने टू बी रिकॉल पास्ट इवेंट रिकॉल करने के लिए भाई उसको नींद की जरूरत थोड़ी ना है। टू बी एबल फॉर लॉन्ग आवर्स, या फिर टू बी इन अ गुड मेंटल फिजिकल स्टेट। देखो दोनों में से दोनों आंसर अच्छे लग रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इजीली एलिमिनेट कर सकते हो कि सो मैं बहुत ज्यादा देर तक काम कर पाऊंगा तो अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, है ना, अगर जस्ट नीड टेक अ रेस्ट देन आई विल बी एज राइट एज अ रेन है। सो लाइक बहुत देर तक काम कर सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता है इसका आंसर। लेकिन यहाँ पर देखो एज अ राइट एज अ रेन, देखो मैंने कैसे याद किया था कि एज राइट एज रेन मतलब कि दो वर्ड निकल रहे होंगे, एज राइट और एज रेन मतलब कि कुछ दो वर्ड्स का मीनिंग निकल रहा होगा। मान लो उसका एज अ राइटर नहीं लिख लेता, लेकिन एज राइट एज रेन मतलब कि कुछ दो चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब कि एज गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट। तो इसका आंसर इस हिसाब से ये होना चाहिए। ओके, लाइक एज राइट एज रेन है कि नहीं। रेन कैसी होती है आपकी, फिजिकल कैसी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी है रेन की। रेन कैसी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। और राइट क्या होता है, राइट राइट जो है आपका ये क्या होता है आपका, राइट मेंटेलिटी होती है लोगों की, राइट मेंटेलिटी होती है, राइट मेंटेलिटी होनी चाहिए लोगों की कि नहीं, राइट मेंटेलिटी होनी चाहिए। और आपका रेन कैसी, फिजिकल, आपका फिजिकल पर्सपेक्टिव। ओके सर ऐसे कर सकते हो। देन आपका लास्ट आता है और इट इज ऑल ग्रीक टू मी, इट इज ऑल ग्रीक टू मी। अब देखो ये हरे में क्यों क्या पता नहीं मैंने, सो इट इज ऑल ग्रीक टू मी, तो सबको पता है ग्रीक कैसी लैंग्वेज होती है। अब आपको मैं बोल दूं कि ग्रीक लैंग्वेज पढ़ के दिखाऊं तो क्या ऑब्वियसली बात है पढ़ पाऊंगे नहीं, बिलीव नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं होता, रिकॉग्नाइज नहीं होता, अंडरस्टैंड। जो मैं चीज अंडरस्टैंड नहीं कर सकता वो मेरे लिए कैसी हो जाएगी, ग्रीक हो जाएगी, क्योंकि ग्रीक वर्ड हमारे लिए कंफ्यूजिंग है, हमको नहीं समझ में आ सकते कि ग्रीक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो ये तो इजी वर्ड था, ऑल ग्रीक टू मी। ये थोड़ा सा इसको ट्रिक से याद कर लो। राइट आपका क्या होता है, राइट आपका आपका राइट क्या होता है, राइट आपका मेंटेलिटी होती है, और रेन आपकी फिजिकल स्टेट होती है, जो कि आंसर हो जाएगा। आपका ये जो है ये थोड़ा सा ब्रेन ड्रेन वाला एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जो कि आप वो थे है कि नहीं। लाइक आर एस इन द फायर इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। फायर इसकी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट है ना। लाइक आपका जो चेंज हैंड्स ये तो इजी था, चेंज है मतलब कि ऑनरशिप चेंज होना, ये तो आप देख के बता दूंगा ऑप्शन में। गिफ्ट ऑफ द गैप भी आप देख के बताऊंगी, टैलेंट होना चाहिए स्पीक करने का, है ना, कॉन्फिडेंटली। और ऑल एट सी के बीच में अगर आप रहे, आप आज भी देखेंगे आप कंफ्यूज जाएंगे कि मेरे को जाना कहाँ है, मेरा घर कहाँ है ना। लाइक ऐसे आपका स्टैंड एवरी नव, किसी भी नव को खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ट्राई हार्ड करना पड़ेगा। लाइक सिटिंग ऑन द फेंस, किसी फेंस पे बैठे हो और चूज अब और सोच रहे हो कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, मैंने तो आज तक कोई डिसीजन ढंग का लिया ही नहीं है। सो नॉट टेकिंग अ डिसीजन, खत्म, किसी की साइड नहीं लेना, मतलब वही होता है। देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, टेकिंग साइड्स और नॉट टेकिंग अ डिसीजन, लेकिन ज्यादा बेटर आंसर लग रहा है हमको यहाँ पर ये नॉट टेकिंग अ डिसीजन। टेकिंग साइड मतलब कि सिटिंग ऑन द फेंस होता है यहाँ पर कि किसी चीज की साइड न लेना, नॉट टेकिंग, नॉट टेकिंग साइड्स, नॉट टेकिंग साइड्स। तो वहां पर बात वही हुई कि यहाँ पर अगर नॉट लिखा रहता तो बात अलग थी, यहाँ पर टेकिंग साइड्स मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है नॉट टेकिंग साइड्स, ये भी आंसर नहीं होगा, खत्म।
कैटल द फिश क्या होता है, फिश मतलब वाटर, कैटल मतलब टी, तो वाटर और फिश का कैटल और फिश का तो मतलब कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं, मतलब डिफरेंट मैटर है। सो यहाँ पर हमारे हो गए पूरे इडियम्स इस बार के जो टीचर 2023 के थे। आई होप कि आपको सबको समझ में आए, नहीं आए तो कमेंट में लिख देना यार कि भैया ये वाला नहीं आया, वापस बता दो अच्छे से। कोई कुछ दिक्कत होगी वो भी आप कमेंट लिख देना, कोई भी गलती होगी वो भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी जस्ट बिगिनिंग फेज में धीरे धीरे कर रहे हैं, और आप लोग के सपोर्ट से ये सब चीज़ें हो रही है यार, है कि नहीं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।